श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। आज की इस प्रस्तुति में हम लोग गुरु अंगद देव, जो सिख परंपरा के दूसरे गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, की जीवनी के बारे में, जो संतमत के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी निजी डायरी में स्वहस्ताक्षरों में अंकित की हुई थी, से पाठ सुनेंगे। गुरु अंगद देव। आप संवत 1561 वैशाख वदी एकादशी में जिला फिरोजपुर, तहसील मुक्तेश्वर, मत्ती के सराय नामक बस्ती में, जिसे कोई कोई नागे की सराई भी कहते हैं, तेहण कुल क्षत्रिय लाला फेरूमल की धर्मपत्नी सुभराई जी के पेट से पैदा हुए थे। जन्म नाम आपका लहना था। आप बाल्यकाल से ही सहनशील, गंभीर और शांत चित्त के थे। लड़कों में बहुत कम खेला करते थे, बल्कि वृद्ध ज्ञानी और साधु संत व महात्माओं के संगत में बैठा करते थे। वह उनके कथा वार्ताओं को बड़े गौर से सुनते थे। वह प्रेमी भक्त साधुओं से बड़ी मोहब्बत रखते थे। आपका विवाह खंडवर की 6वीं बीवी के साथ हुआ था। आपके पिताजी भी साधु सेवी और बुद्धिमान पुरुष थे और फिरोजपुर के हाकिम शासक के कारिंदे अर्थात कर्मचारी थे। जब उनका गांव उजड़ गया तो आपके पिता अपने कुटुंब कबीले को साथ लेकर आपकी ससुराल खंडवर गांव में जा बसे। आपके पिता देवी के पक्के उपासक थे। वह आपने भी अपने कुल की रीति को प्रचलित रखा। आपकी भक्ति ऊपरी दिखलावे की नहीं थी। बड़ी सच्चाई से आप देवी मूर्ति के दर्शनों को जाते और जो कुछ कपड़ा लत्ता रुपया पैसा होता, वह देवी के पुजारियों को दान दिया करते थे। एक दफ़े आप वैष्णवी देवी के दर्शन को जा रहे थे कि राह में गुरु नानक देव जी के विषय में लोगों से बहुत सी तारीफ सुनी। कोई कहते थे कि वह वली है, कोई कहते थे कि वह करामाती अर्थात जादूगर है इत्यादि। और आप घोड़े पर सवार थे। आपकी अभिलाषा उनके दर्शनों की हुई। बस चट घोड़े की लगाम को करतारपुर की तरफ मोड़ दिया। शहर के नाके पर जंगल से आते हुए श्री गुरु साहब भी मिल गए, अर्थात गुरु नानक देव जी से भी मुलाकात हो गई, पर आप उनको पहचानते न थे, इसलिए घोड़े से न उतरे। परस्पर वार्तालाप कर्म और ज्ञान पर चली और ऐसे ही बातचीत करते हुए साथ साथ धर्मशाला तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आप तो घोड़ा बांधने लगे और श्री गुरुदेव जी साहब अपनी जगह पर जा बैठे। जब आप अंदर गए और गुरु महाराज जी को पहचाना तो दंडवत किए और बड़े ही लज्जित हुए। वह घोड़े से न उतरने में बेअदबी जो की थी, उसकी क्षमा मांगी। श्री गुरुदेव जी साहब ने खातिरदारी के साथ आपको बैठलाया और ज्ञान उपदेश के चर्चे में यह समझाया कि सिवाय अकाल पुरुष के और किसी की उपासना ठीक नहीं है।
उस समय के वचनों ने आपके दिल पर ऐसा असर किया कि देवी के दर्शनों को जाना छोड़कर उसी दम उपदेश ले लिया। यह संवत 1588 का साल था। संवत हम लोग जानते हैं 57 BC होता है, अर्थात इसमें अगर हमें ईस्वी सन का पता करना हो तो 57 इसमें से घटाना होता है। आप बड़े गुरु भक्त और गुरु अनुरागी शिष्य थे कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आप 12 वर्ष तक बराबर गुरु सेवा में हाजिर रहे और महाराज की अति कृपा दृष्टि व भजन के प्रताप से शीघ्र ही परम तत्व को पा गए। आपका यह नित्य नियम था कि आधी रात के समय उठकर स्नान करके एकांत स्थान में बैठ जाते थे और सूर्य भगवान के उदय होने से पहले भोजन आदि से निश्चिंत होकर गुरु नानक देव जी साहब की वाणी का पाठ समझ समझ कर किया करते। और जब प्रेम भरे हृदय में गुरुवाणी को गाने लगते तो सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। सैकड़ों की भीड़ इर्द गिर्द जमा हो जाया करती थी। आप में और बहुत से सद्गुणों के अतिरिक्त एक यह बहुत ही प्रशंसनीय गुण था कि किसी मनुष्य के विषय में आपके मुंह से कभी कोई दुर्वचन नहीं निकलता था। अपनी नीची वासनाओं की बुराई और गुरु की प्रशंसा, यह आपके जीवन का लक्ष्य बन गया था। अब गुरु महाराज कुछ दृष्टांत यहाँ पर उल्लेखित करते हैं, उनका उदाहरण देते हुए कि कितने गुरु भक्त थे और किस प्रकार इनका अटूट समर्पण, विश्वास, श्रद्धा थी इनकी सद्गुरु में, उन्हें बतलाते हुए। और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह सब गुरु महाराज अर्थात महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अपनी हैंड राइटिंग है, उनके अपने अक्षर हैं जो उनकी निजी डायरी से लिए गए हैं और जिन्हें पूज्य स्वामी गुरुसेवी श्री भगीरथ दास जी महाराज ने अपनी पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण में सम्मिलित किया है। पहला, श्री गुरु नानक साहब पर आपको कितना विश्वास था और आप कितना आज्ञा पालन करते थे, यह बहुत विस्तार से वर्णित है, परंतु किंचित घटनाओं से भली भांति सबों पर विदित हो सकता है कि आप पूरे गुरु भक्त थे। एक समय गुरु नानक देव जी एकांत में बैठे हुए थे तो छत पर से एक मरा हुआ चूहा गिर पड़ा। गुरु साहब ने उसी समय अपने पुत्रों को बुलाया। जब वह आ गए तो उन्हें मरे हुए चूहे को उठा के फेंक देने की आज्ञा की, परंतु उनको इस काम से दिल में ग्लानि पैदा हुई और वह नौकरों को बुलाने लगे। उस वक्त आप भी पास ही बैठे थे। जब आपको आज्ञा दी गई कि फौरन आपने उसे उठाकर फेंक दिया। दूसरा वाकया है कि एक दफ़े गुरु साहब के हाथ का प्याला कीचड़ में गिर पड़ा। इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ कही जाती हैं कि गुरु नानक देव जी की धर्मपत्नी थी या और जो संबंधी थे वे कहते थे कि आपके दो पुत्र हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जी, आप उनको क्यों नहीं बढ़ावा देते, उनकी जगह इस लहना को, अंगद को क्यों हमेशा सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके दोनों पुत्र नालायक थे, वे भी बड़े गुणवान थे और साधना भी किया करते थे, सच्चरित्र थे, तथापि आप इन्हीं को इतनी तरजीह क्यों देते हैं। तो कुछ घटनाएं, लीलाएं गुरु नानक ने कहते हैं कि उनके सामने सब लोगों की आंखें खोलने के लिए कि क्यों मैं अपने पुत्रों के ऊपर इस शिष्य को रखता हूँ और अंत में उन्हें अपनी गद्दी प्रदान की, अपना उत्तराधिकारी बनाया, उनके उस गुणों को दिखलाने के लिए कई बार
गुरु नानक देव जी ये लीलाएं किया करते थे। अर्थात कहा जाता है कि प्याला कीचड़ में गिर नहीं पड़ा, जानबूझकर उन्होंने गिरा दिया होगा। एक दफ़े गुरु साहब के हाथ का प्याला कीचड़ में गिर पड़ा और उसी तरह पुत्रों से निकालने की आज्ञा की, पर पुत्रों ने उसको निकालने में सोच संकोच किया, क्योंकि वस्त्रों के खराब हो जाने का भय था। परंतु जब गुरु साहब ने आपकी तरफ इशारा किया कि आप तुरंत कीचड़ में कूद पड़े और उसे उठा कर ले आकर अपने अंगोछे से साफ कर गुरु के हाथ में दे दिया। एक बार आप अपने शिष्यों को लिए हुए साथ लिए हुए नदी के किनारे किनारे सैर कर रहे थे। गुरु नानक देव दूर से कोई चीज़ बहती हुई आ रही थी जिसको सब मुर्दा समझ रहे थे। गुरु साहब ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि यदि मैं उसको खाने की आज्ञा दूं तो तुम खा सकते हो। देखिए, हर बार वो पहले अपने पुत्रों से प्रश्न करते हैं और उनके पुत्र इनकार कर देते हैं, और फिर वही बात जब वो लहना से कहते हैं तो वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी मीन मेक के, बिना कोई प्रश्न किए हुए। गुरु साहब ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि यदि मैं उसको, अर्थात जो लाश के जैसा लग रही थी चीज़, खाने की आज्ञा दूँ तो तुम खा सकते हो। उन्होंने कहा कि हम मुर्दा भक्षी नहीं हैं। तब गुरु साहब ने आपसे हंसकर कहा कि कहो जी, तुम क्या कहते हो। आपने जवाब दिया कि कृपा सागर, जिस गुरु की सहायता से भावसागर के पार जाना है, यदि उसके वचन को विश्वास न करूं तो फिर किसका कहना मानूं। हुजूर जो आज्ञा देवेंगे मैं उसे दिलो जान से खुशी के साथ करूंगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा जाओ, नदी से उसको निकाल लाओ और मेरे सामने उसे खा डालो। आप तुरंत नदी में कूद पड़े और उसको लाकर खाने लगे। वास्तव में वह मुर्दा नहीं था, वरन अच्छा पकवान था। दूर से देखने के कारण मुर्दा प्रतीत होता था। अब सबका जी ललचाया। गुरु साहब हंसकर कहने लगे कि यह अंगद के विश्वास का अमृत है, यह अंगद के विश्वास का अमृत भोजन है, सब में बांट देना चाहिए। और वैसा ही हुआ। जिन जिन लोगों ने उसे खाया वह चिरकाल तक उसके स्वाद की प्रशंसा करता रहा। एक बेर गुरु साहब ने अपना ऐसा वेश बना लिया कि लोग उनको पागल समझने लगे। पुत्रों ने भी पास जाना छोड़ दिया, परंतु आप अर्थात अंगद देव पहले की नाई पास जाया करते थे। गुरु साहब ने उनको कई बार डराया और मारा भी, परंतु आप जरा भी भक्ति से पांव पीछे न हटाए। एक बार गुरु साहब ने अपने बड़े पुत्र श्रीचंद जी को बुलाकर कहा, पुत्र आपको किस चीज़ की कामना है। उसने उत्तर दिया, ईश्वर भक्ति की। गुरु साहब ने आशीर्वाद देकर कहा, जा तू ईश्वर का भक्त होगा। फिर छोटे लड़के लक्ष्मी चंद जी को बुलाकर उनसे भी यही प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य में रिद्धि सिद्धि न हो तब तक कुछ नहीं, सो मैं रिद्धि सिद्धि चाहता हूँ। नानक देव जी ने कहा, बहुत अच्छा, जा तेरे वंश में रिद्धि सिद्धि चलेगी। फिर सबके पीछे आपको बुलाया और प्रश्न किया, कहो जी तुम क्या चाहते हो। आप सच्चे शिष्य थे। सम्मान पूर्वक सिर झुकाकर कहा, दीनानाथ मैं गुरु की और गुरु के सेवकों की सेवकाई करना चाहता हूँ। वह सबों के चरण सेवा से अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना चाहता हूँ। यह दीनताई का वचन आपके मुख से सुनकर सच्चे गुरु श्री गुरु नानक जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उन्होंने गदगद चित्त होकर कहा, पुत्र मालिक तेरी कामना पूरी करें। जो मालिक के सेवकों की सेवा करता है, यथार्थ ज्ञाता और सरदार वही है। उसी की आज्ञा माननीय है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही सब कुछ है।
यह सत्य है कि सेवा करने से मेवा मिलता है। बाग का माली वृक्षों की सेवा करता है और जब फलों का मौसम आता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। यूँ कह के भी गुरुजी ने आपको अपनी छाती से लगा लिया और उसी दिन यानी संवत 1596 के साल में अपने हाथ से गद्दी पर बिठाकर सच्ची सेवा का काम सौंप दिया, अर्थात अपना उत्तराधिकारी, दूसरा गुरु, सिखों का दूसरा गुरु बना दिया, ताकि संसार की सेवा का जो कार्य उन्होंने आरंभ किया था वह सदा चलता रहे। आपने असंख्य मनुष्यों को गुरु साहब का शिष्य बनाया। सबके भ्रम और संदेह आप ही निवारण कर देते थे। 6 बजे तक यह सत्संग रहता था। बाद नगाड़े में चोट भंडार खोलने का पड़ता था, अर्थात नगाड़े में नगाड़ा बजाया जाता था कि अब भंडारा होने वाला है। हिंदू मुसलमान जो कोई आ जाता सबको भोजन दिया जाता था। कहते हैं कि उनके यहाँ से कभी कोई मनुष्य खाली नहीं गया। हलवा खीर जो बहुत सा बच जाया करता था वह आसपास के ग्रामों के गरीब लोग आकर ले जाया करते थे। गांव के लोग इतने विश्वासी हो गए थे कि प्रत्येक मनुष्य सप्ताह में एक दिन अपना सारा दूध आपके लंगर खाने भंडारे में दे जाया करते थे और दूर दूर से खाने की वस्तुएं आ जाया करती थी। आप दूसरे ही गुरु साहब थे। आपकी तुलना का महात्मा दुनिया में कम मिलेगा। आपने कभी पुण्यदान का आया हुआ धन अपने काम में खर्च नहीं किया। पुण्यदान का आया हुआ रुपया धर्म कार्य में खर्च होता था। आपको 2 लड़के और 1 लड़की थी। इनका नाम वासु और दूसरे का दत्तू था। भेंटी धर्म के आए हुए पैसों को न आप खुद लेते व न शाहजादों अर्थात पुत्रों को देते थे। उनको हुक्म दे रखा था कि खेती या व्यापार से गुजरान करो और आप भी अपनी मेहनत की कमाई से 8 पहर में एक वक्त जौ की सूखी रोटी खाकर रहते थे और आम उपदेश देते थे कि परिश्रम से धन कमाकर अपना पालन पोषण करो। पुण्य निमित्त आए धन गृहस्थियों के लिए विष का प्रभाव तासीर रखता है। आपकी स्त्री छीवी जी अपने हाथ से आपके लिए रोटी पकाती थी। गुरु नानक देव जी के बाद जब आप गद्दी पर बैठे तो अपने प्राचीन गांव खंडवर में लौट आए और एक तालाब के किनारे कंकड़ों के ढेर पर बैठकर चिरकाल तक बैठकर तपस्या करते रहे। जहाँ पर बैठकर आप तपस्या करते थे उसका नाम तपान साहब है। तप से तपान हो गया। आपको गुरु नानक देव जी महाराज के वृत्तांत और जीवन चरित्र इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। गुरमुखी अक्षर आप ही निर्माण किए हुए हैं। जो गुरमुखी लिपि हम लोग देखते हैं वो इन्हीं की निर्मित की हुई है, जो देवनागरी के आकार के हैं। भाई बाला जो सर्वदा गुरु नानक देव जी के साथ रहा करता था, इन्हें उनकी यात्रा के वृत्तांत सुनाया करते थे। बालाजी से गुरु नानक देव जी के यात्रा वृत्तांत सुनते थे। संवत 1901 में आपने बड़े परिश्रम से पहली बादशाही अर्थात गुरु नानक देव जी संबंधी वृत्तांत अंकित किए और उस पुस्तक का नाम गुरु नानक जी की जन्म साखी रखे, जो अब तक पंजाब प्रांत में बड़े श्रद्धा और प्रेम से पढ़ी जाती है। संवत 1597 में जब हुमायूं बादशाह शेरशाह से लड़ाई में हार के अपने देश को भागा जाता था, आप उस समय व्यास नदी के किनारे विराजमान थे। बादशाह आपकी महत्ता और बड़ाई सुनकर दर्शन के लिए गया। आप उस वक्त ध्यान में थे। बादशाह का आना मालूम न हुआ और इसलिए उसकी ताज़ीम आदर भाव न कर सके। बादशाह को गुस्सा आया और उसने तलवार खींचकर मारना चाहा, पर तलवार म्यान से न निकली ही नहीं म्यान से तलवार। इतने में आपका भी ध्यान छूटा। फरमाया कि बादशाह, यह तलवार आपने शेरशाह पर क्यों न चलाई? वहाँ तो पीठ दिखाई और फ़कीरों पर बहादुरी दिखाते हो। बादशाह शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगी।
आपने अपनी दयालुता से माफ़ किया और आशीर्वाद दिया कि तू फिर इस देश का बादशाह हो जाएगा और एक शहजादा भी पैदा होगा जो सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। और ऐसा ही हुआ। लोग जानते हैं, आपने कभी किसी को दंड नहीं दिया, केवल एक योगी, अकबर ने पूरे देश पर राज किया था, आपने कभी किसी को दंड नहीं दिया, केवल एक योगी को एक बार दंड मिला था, परंतु उसमें भी आपका हाथ नहीं था। उसका वृत्तांत इस प्रकार है कि संवत 1601 में वर्षा न होने के कारण किसानों और जमींदारों में बड़ी व्याकुलता छा गई और आप हमेशा ईश्वर की इच्छा पर संतुष्ट रहने की शिक्षा देते थे। मूर्ख जाट इस बात को क्या समझें? विश्वनाथ नामी एक कनफटा योगी, कान फाड़ा हुआ योगी वहाँ रहा करता था। वह आपकी प्रशंसा और कीर्ति को सुनकर ईर्ष्या से जला करता था। उसने यह अवसर पाकर लोगों को आपकी ओर से खूब भड़काया, यहाँ तक कि उसने लोगों से प्रेरणा की कि या तो आप पानी बरसावें, कहो उनसे कि पानी वृष्टि करवावें, नहीं तो उनको मार कर निकाल देना चाहिए। जब वे नहीं रहेंगे तो मैं पानी बरसा दूंगा। मूर्ख जाट धोखे में आ गए और सब मिलकर आपको निकालने पर उद्यत हुए। परंतु अभी ये लोग राह ही में थे कि बहुत से मनुष्यों का हृदय भर आया और वे कहने लगे कि ऐसे महात्मा का अपमान करना उचित नहीं है। कितनों के मुख से निकला कि यह योगी छली है, इसकी बात न मानो। निदान सब लोग इसी तरह सोच संकोच कर घर लौट आए, किसी तरह का विघ्न न हुआ। जब यह खबर आपको लोगों ने आकर कहा तो आपने फरमाया कि मैं तो लोगों की भलाई के लिए आया हूँ, मेरे रहने से अगर किसी के मन में दुख पहुँचता है तो मैं खुद यहाँ न रहूँगा। यह कहकर वहाँ से चलकर पुराने भक्त भाई प्रेमा के घर चले गए, जो खानरजादा नामक गांव में रहता था, और वहाँ ही सत्संग जारी किया। यहाँ नाथ ने लोगों से खूब रुपए वसूल किए, पूजा पाठ सब कुछ किया, परंतु पानी न बरसा। अब जाट इससे भी बिगड़े और कहने लगे कि इस कपटी ने हम लोगों को धोखा देकर एक महात्मा को अप्रसन्न कराया। संयोग से आपके शिष्य अमरदास जी उधर आ निकले और जाटों से हंसी में कहने लगे, यदि नाथ की टांगें पकड़कर खेतों में घसीटा जाए तो जहाँ जहाँ घसीटा जाएगा वहाँ वहाँ पानी जरूर बरसेगा। इतना कहकर चले गए। मूर्ख जाटों ने सत्य मान लिया और नाथ के टांगों को पकड़कर खेतों में घसीटना शुरू किया। मालिक की लीला न्यारी है कि उसी दिन वहाँ वर्षा हुई। जाट गुरु साहब जी के पास दौड़े आए और अपने यहाँ लौट कर चलने की प्रार्थना की। आपने जब नाथ का हाल सुना तो बड़े दुखी हुए, क्योंकि आप अत्यंत दयावान थे। परंतु अब क्या हो सकता था? निदान बहुत प्रार्थना करने पर आप फिर खंडवर में लौट कर रहने लगे। संवत 1609 चैत शुदी अर्थात शुक्ल पक्ष चौथ को पहर दिन रहे आप परलोक सिधारे। खंडवर में आपकी समाधि अब तक मौजूद है, जिसको आपने स्वयं अपने जीते जी बनवाया था। साल में 2 बार, एक सावन दूसरा आश्विन में यहाँ मेला लगा करता है। 1458 रुपये की जगह इस स्थान के लिए गवर्नमेंट ने माफ़ कर दी है और उसकी आमदनी से सदा व्रत बटा करता है। आपके पुत्रों में दातू जी की संतान में से कोई नहीं है और वासु जी के संतान समाधि के वावे है। आप अपने जीते जी गुरमत का प्रचार करते रहे। आपको कविता से भी प्रेम था, परंतु स्वयं बहुत थोड़ी करते थे। ग्रंथ साहब में आपके शब्द बहुत कम हैं, परंतु जो थोड़े मिलते वह रसीले और प्रभावशाली मिलते हैं। यहाँ कुछ ग्रंथ साहब के छांटे हुए शब्द को पाठकों के लिए अंकित करता हूँ। श्री राग की वार, जिस प्यारे सो नेह तिस आगे और मर चलिए, धृग जीवन संसार नाके पाछे जीवना पौड़ी, तुध आपे धरणी साजिए चंद सूरजु दुई दीबे, दश चारि हट तुध साजिया व्यापार करीबे।
इकनानो हर लाभ देई, जो गुरमुख थी वे, तिन यम काल न व्यापई, जिन सच अमृत पीवे। जो सत्य अमृत पी लेते हैं उन पर यम और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वही आप छूटे परिवार स्यों, तिन पीछे जगत छूटी हुए। वो स्वयं भी छूटता है और अपने परिवार को भी जगत से छुड़ा लेता है। ऐसे थे महान गुरु अंगद देव, महान गुरु के शिष्य, महान गुरु गुरु नानक देव जी के शिष्य। और जैसा कि बताया, उनकी यह जीवनी सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की निजी डायरी से ली गई है। आशा है आपको पसंद आई होगी। जय गुरु।